चलेगी भाई। यहाँ भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी। सभी को राम राम। मैं पारस गावा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उस गाड़ी की सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, अपनी उम्मीदें उससे लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं हरियाणा की शान, इंडिया की शान, दी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अच्छी बात क्या है कि ये गाड़ी इस प्राइस टैग में आई है जिस प्राइस टैग में क्रेटा, सेल्टोस, होंडा एलिवेट यानी मिड साइज़ जैसी गाड़ी आती है। प्लस ये माइलेज भी उनके जितना कहीं ना कहीं दे रही है। क्यों दे रही है, इस वेरिएंट को क्यों लिया, फ़ायदा है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, सारी बातें करेंगे और क्या क्या गाड़ी में कमियां हैं वो भी बताएंगे। जिसके लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई सोनू जी का। सोनू जी कैसे हो आप? बढ़िया भाई, पारस आप सुनाओ। बढ़िया। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई और समय देने के लिए धन्यवाद भाई। सोनू जी मेरे पड़ोसी गांव से है। इन्होंने हमें इनवाइट किया खेतों में कि भाई साहब आओ, खेतों में गाड़ी का शूट करते हैं। नई गाड़ी ली है, साथ ही ये खेती बाड़ी से बहुत जुड़े हुए इंसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो सारी बात अच्छी और सच्ची बता देंगे गाड़ी के बारे में। बिल्कुल सच्ची बताएंगे। तो पहला सवाल सोनू भाई आपसे यही है, इतनी सारी गाड़ियां आती है जब 15-20 लाख रुपए का बजट बनता है, उस बीच फिर स्कॉर्पियो एन पे पैसा क्यों लगाया, क्या सोच के लगाया, पहले ये जानना है। स्कॉर्पियो एन पे पैसा इसलिए लगाया ताकि अगर मैं लेना तो क्रेटा सोच रहा था लेना, सेल्टोस की ध्यान था फिर सेल्टोस भी ले लें। सही बात। तो फिर उसी प्राइस में उसी रेंज में ये गाड़ी चली जाओ थी। ठीक। तो फिर बात ये भी थी ये 7 सीटर भी है, हाँ उससे बेहतर गाड़ी भी है। सही बात है। तो फिर पैसा तो फिर मैंने वहीं लगाना था जहाँ बेस्ट गाड़ी मिले। हाँ, और इसका रुतबा भी है गाड़ी का, रुतबा भी है। भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, सड़क बहुत दूर है और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं था। हम खेतों टू खेतों डायरेक्ट इस कार को लाए हैं। ना ये कहीं अड़ी, ना ये कहीं लड़ी, ना इसको कोई दिक्कत हुई और ना ही भाई के दिल में धक धक हुई कि इसको अंदर डालना चाहिए या नहीं। मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम ये अंदर आई है। लेकिन आपके पास क्रेटा, सेल्टोस होती तो सोचते आप भी लेके चलूं या नहीं, या पारस को मना कैसे करूं कि वहाँ नहीं जाएगी। शायद आने की भी नहीं थी वो। तो इस बीच ये बता दो कि एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा? ये मैंने Z4 लिया है डीजल में, मैनुअल। ठीक। और ये मुझे 18,20,000 का पड़ा है। सिर्फ 18,20,000 रुपए में Z4 मैनुअल डीजल ले आए। हाँ जी। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों है, कैसे है, अभी डिटेल में बता देता हूँ। स्कॉर्पियो एन पे वेटिंग बहुत चलती है, या ये जान पहचान से जल्दी आ जाती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। आपको इस गाड़ी पे कितनी वेटिंग रही, कितनी जल्दी आई? मैंने इसको वेटिंग तो मैंने नहीं रखी, मैंने तो इसको 21-22 तारीख को बुक किया था। ठीक है। और मैं इसको 2 मई को लिया था। मतलब 10 दिन की वेटिंग आपको लगी? 10 दिन। आपकी चलती बहुत है इसलिए 10 दिन, लोगों को तो 3 महीने 6 महीने में गाड़ी नहीं मिल रही। बात तो आपकी राइट है। हाँ। तो फिर मैंने तुम ले लिए और थोड़ी जान पहचान भी थी और थोड़ा इधर उधर देखी। मतलब अगर मुझे लेनी पड़ती है आप दिलवा दोगे? हाँ बिल्कुल दिलवा देंगे, है ना। भाई साहब ने Z4 लिया है, क्यों लिया है बता देता हूँ। इसमें ना 2 चाबियाँ आती है। एक तो आती है विद बटन सेंटर की, सेंटर लॉकिंग की। दूसरी आती है इसकी डमी की, सिर्फ चाबी आती है। चाबी यानी कि आपको एक ही सेंटर लॉकिंग की मिलती है। इसके ऊपर ये प्रीमियम सा कवर चढ़ा हुआ है ना। अदरवाइज ये ब्लैक आती है, पीछे महिंद्रा का टैग आता है। ये कवर कितने का आता है? ये कवर शायद 400-500 रुपये का होगा। मतलब 400-500 रुपये में कार की तो प्रीमियम हो जाती है। इस की में लॉक, अनलॉक, और अनलॉक को अगर हम दोबारा दबाते हैं तो ये फॉलो मी होम वाली हेडलाइट इसमें जल जाती है। सर अभी जली नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जली। दबा के रखो थोड़ा। अच्छा दबा के रखता हूँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जल जाएगी। नहीं आप दबाओ थोड़ा, जलेगी। फिर से रीट्राई करते हैं। चलो नहीं जलती, ना जले। नहीं चलेगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। जल गई। ठीक है। बल्ब बेस्ड यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम सेपरेट हेडलाइट्स मिलती है। फॉग लाइट इसमें नहीं मिलती। भाई ने लगवाई है, कितने की लगवाई जानेंगे। 17 इंच के इसमें आपको टायर मिलते हैं। भाई ने इसमें 18 इंच के एलॉय डलवा दिए हैं, जानेंगे कितना प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, अंदर बटन, लेकिन रिट्रैक्ट करने का इसको ऑप्शन नहीं मिलता, हाथ से ये बंद करने पड़ते हैं। अदर देन दैट सीट एडजस्ट, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट विद लंबर सपोर्ट,
इस सीट में आपको लंबर सपोर्ट भी मिलता है और हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है। म्यूज़िक सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। अदर देन दैट आपको इसमें हर एक वो फीचर मिलता है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्या नहीं मिलता वो भी जानेंगे। क्या इसमें रियर पार्किंग कैमरा मिलता है? नहीं, वो नहीं। ठीक है, एक इसमें रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, फॉग लाइट नहीं मिलती, लाइट नहीं मिलती। और छोटी मोटी और चीज़ें नहीं मिलती। हाँ जी। लेकिन बेसिक चीज़ें सारी हैं, जैसे चारों पावर विंडो है, रूफ रिल्स है और साइड की ये गार्ड, हाँ, साइड के कार्ड, ये मिलते हैं। एसेसरी का पार्ट है, एसेसरी का। अच्छा, ये एसेसरी का पार्ट है, ठीक है। तो आपसे पहले यही जान लेते हैं कि जब स्कॉर्पियो एन Z4 ली जाती है ना, तो इसका जो इंजन है ना वो Z6 Z8 सिलेक्ट से थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, यानी कि इस इंजन सेम है बट ये लेस ट्यून्ड है। वो इंजन आपको 2.2 लीटर मिलते हैं, ये भी 2.2 लीटर मिलता है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग के हिसाब से ये मैक्सिमम पावर 130 bhp और टॉर्क 300 न्यूटन मीटर की निकालता है। वो थोड़ी ज़्यादा निकालते हैं, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि वो Z2 या Z4 डीजल गाड़ी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनको सेम इंजन मिल रहा है। इंजन सेम मिल रहा है बट इसकी पावर कम होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये इंजन इस गाड़ी के हिसाब से कितना पावरफुल या कितना अंडर पावर फील हुआ आपको, हाईवे पे कैसा परफॉर्म किया, सिटी में कैसा? इसने परफॉर्मेंस तो पारस भाई इसको अच्छी दी परफॉर्मेंस गाड़ी ने इसने। ठीक है। तो फिर उसका अगर आप ट्यूनिंग की बात करें इंजन की, तो फिर इसका मतलब ये है थोड़ी एवरेज इसकी थोड़ी कंफ्यूजन, मतलब अच्छी है उससे, बेटर है। ठीक है, तो मतलब ये पावर कम प्रोड्यूस करता है, उसके चक्कर में माइलेज बेटर दे रही है। लेकिन कहीं पे आपको ऐसा फील हुआ कि यार 7 8 9 बंदे बैठे और ये अंडर पावर फील होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो अभी तो आप देख लो पारस भाई, हम यहाँ से आए अंदर खेत में लेके आए इस गाड़ी को, तो आप भी थे साथ में। हाँ, कोई वाइब्रेशन थी, कोई कुछ भी डोड़ पे लेके आए हम इसको, गड्ढे में लेके आए। हाईवे पे ये इंजन को आप टॉप स्पीड अब तक कितनी लेके गए हो? मैं टॉप स्पीड इसको 120 लेके गया और 40 भी लेके गया हूँ। अच्छा, 140 तक आप इसको ले गए, और ये आगे थोड़ी बहुत जा सकती थी? जा सकती थी, बिल्कुल, है ना, जा सकती। ठीक। और शोर मचाता है ये डीजल इंजन अंदर कैबिन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, साइलेंट इंजन। ठीक। अब माइलेज का ये कह रहे हैं कि ये वाला माइलेज ज़्यादा देता है, ये कितनी माइलेज दे देता है आपको? ये माइलेज पारस भाई हाईवे पे 16-17 की एवरेज आराम से दे देता है। मैनुअल में 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर की इजी माइलेज आप लेते हो, दे देता है। और सिटी के अंदर कितनी ले लेते हो? सिटी के तो ये है भाई 14 या 13 की एवरेज। 13-14 आप सिटी में भी ले रहे हो इस इंजन से? ये तो फायदा है भाई Z2 Z4 लेने का। हाँ जी, ये बहुत सही चीज़ है। आपको लगा इससे ज़्यादा भी दी है? नहीं, इससे ज़्यादा तो खैर इतनी बड़ी गाड़ी है। हाँ, 18-19 तो नहीं दी ना? नहीं, 18-19। ठीक है। और कम से कम कितनी गई है लास्ट? कम से कम ये तो लास्ट से लास्ट 11, मतलब 11 से नीचे नहीं गई? नहीं, 11 से नीचे नहीं गई बिल्कुल। ये भी बढ़िया बात है। ठीक है, इधर से मेरे को आप ये बताओ, इसमें 17 इंच के टायर मिले, आपने 18 इंच के शोरूम से डलवाए आफ्टर मार्केट? ये मैंने बाहर से डलवाए हैं। ठीक है। 18 इंची इसमें रिम आए थे। तो ये 18 इंची का रेट कितना पड़ गया? ये 18 इंची का अलॉय व्हील का टायर का मैंने वो टायर दिए हैं। वो टायर कट गए? और मैंने 18 इंची अलॉय व्हील और 18 इंची टायर लिए हैं। मैंने इसका ऊपर वो टायर देने के बाद मैंने इसके 54,000 रुपये दिए। सिर्फ 54,000 रुपये में टायर भी अपग्रेड हो गया? हाँ जी। और इसकी वजह से लुक्स काफ़ी बल्कि लगती है। बिल्कुल, गाड़ी भी जच रही है और चलाने में मजा है। क्योंकि शोरूम से ना शायद 60,000 रुपये के तो सिर्फ ये अलॉय हाँ, है। वो वहाँ से 65,000 रुपये का अलॉय है ना। और ये जो फॉग लाइट लगी है ये शोरूम से लगी है? नहीं, ये मैंने बाहर से, ये भी बाहर से निकली। लेकिन ये ओरिजिनल है, सब चीज़ जो कुछ है इसमें ओरिजिनल है। ये कितने की? ये इसमें 14,000 रुपये की पड़ी है। 14,000 रुपये की ये पड़ेगी। ये भी काफ़ी बजट में आ गई। और ये आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड बल्ब मिले थे, उनकी परफॉर्मेंस घटिया लगी थी क्या? वो तो बिल्कुल आ गई थी, बिल्कुल उसकी कोई, मतलब उसकी थोड़ी लो परफॉर्मेंस थी उसकी। तो आपने अपग्रेड करा के कितने वोट की लगवाई? डलवाई है इसमें। ये शायद मैंने इसको 4,500 रुपये लगे इसमें। चारों में 2 जोड़ी लाइटें? 2 जोड़ी लाइट। 4,500 रुपये में 2 जोड़ी लाइटें ले लिया? मैंने इसको बल्ब चेंज कराए, इसके वो LED वाले अंदर वाले। ठीक। और अब दिन हो जाता है रात को? अब तो बिल्कुल। ठीक। ये तो पीछे वाले को भी दिखा देते आगे अब। इसके अलावा गाड़ी में आपने एज एन एक्सेसरी ये भी तो एजेंसी से लगा था, ये तो इसके साथ ही है। 18,20,000 में ये आ गई। कितने हज़ार की एक्सेसरी आई? एक्सेसरी शायद इन्होंने 35 या 40,000 रुपये की। ठीक है, उसमें आपको ये मिल गया, क्रोम मिल गई। और ये भी आप कह रहे हो एक्सेसरी का पार्ट है? एजेंसी से एक्सेसरी। मतलब Z4 में आपको ये नहीं आता? ये नहीं आता। ठीक है, इसको मैं भूल गया क्या बोलते हैं इसको, फुट रेस्ट। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप स्कॉर्पियो की आपको स्लाइडिंग मिल रही है। इंटीरियर में भी कोई एक्सेसरी लगी है क्या? नहीं, इंटीरियर में कोई एक्सेसरी नहीं लगी बस। ठीक, कुछ भी ऐसे। और रियर पार्किंग कैमरा का आपने रियर कैमरा मैंने इसमें लगवाया है। वो कितने का लगा? वो लगा 4200 या 4300 रुपये का लगा पारस भाई। 4200-4300 का लग गया। उसकी क्वालिटी सबको दिखाते हैं, क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी
इससे थोड़ा शायद गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद वो एक्टिव होगा। देखो ये रियर पार्किंग कैमरा लगा है जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 4200 से 4300 रुपये आ गई। और इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, स्ट्रेट है, बट इट्स गुड, ठीक है। सो Z4 अगर आप लोगे तो उसमें आपको सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो सेमी डिजिटल है। आप ध्यान से देखो, Z6 में आपको वो वाली बीच में डिस्प्ले मिलती है जहाँ पे मैप्स वगैरह आपको दिख सकते हैं और चीज़ें आपको दिख सकती है। यहाँ पे आपको सिंपल वाली सेमी डिजिटल डिस्प्ले मिलती है और इसमें जिप जैप जूम के मोड्स आपको नहीं मिलते। और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को ज़रूर मिल जाता है। काट पीट के ऑल ओवर फुल पैकेज ही है। इसमें 4 स्पीकर मिले, ये वाली स्क्रीन मिली, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड है, वायरलेस नहीं है, वायरलेस नहीं। लेकिन वायर्ड में अटकता या नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब कोई ऐसा लैग या बिल्कुल बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम करता है ना। और अगर बात करें कि भाई ऑल ओवर स्क्रीन में कोई लैग मिला अब तक, नहीं बिल्कुल सही है। वैसे बेस वेरिएंट्स या सेकंड बेस लेने का ये फ़ायदा हो जाता है कि सेंसर्स में और चीज़ों में लैग बहुत कम मिलता है। जितना टॉप वेरिएंट लेते हो उतने ज़्यादा लैग्स मिलते हैं। थर्ड रो की अगर बात करें, इसमें कभी बैठे हैं घर के लोग? हाँ बैठे हैं, मतलब बड़े छोटे? नहीं बच्चे ही बैठे हैं, बच्चे ही बैठे हैं। तो किन के लिए आप थर्ड रो को कंफर्टेबल बताओगे? थर्ड रो तो बच्चों के लिए है थोड़ा, ठीक है। वो भी कितनी देर तक बिठा सकते हो? बच्चे तो जल्दी लंबा चलेंगे, तो जो हमारे साथ के बैठेंगे थोड़ा, हाँ ठीक, तो प्रॉब्लम तो होगी। मतलब अगर हम कहें कि बड़े को कितना लंबा सफ़र तय करा सकते हैं पीछे बिठा के? ये घंटा 2.5 घंटा बैठ जाएगा तो ठीक। बच्चे चले जाएंगे? बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। सबको दिखा देता हूँ रियर बूट स्पेस ये कार कितना देती है। अगर ये सीट्स खड़ी हैं तो आपको कुछ इतना बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर ये लेट जाती हैं तो आपको लगभग 450 लीटर प्लस का ही बूट स्पेस मिल जाता है, या 430 लीटर है या 450 है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। लेकिन इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर अलोंग विद डिफोगर मिल जाता है ना। स्टेपनी टायर आपको नीचे मिलता है विच इज़ 17 इंच का ही मिल जाता है ना। ऑल ओवर अगर बात करें ब्रेकिंग को लेके, चारों डिस्क मिलती है इस वेरिएंट में। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस, चारों डिस्क ब्रेक हैं, तो ब्रेक बहुत बढ़िया सी गाड़ी। मतलब आपको सस्पेंशन को लेके, ब्रेकिंग को लेके, या फिर एक चीज़ और होती है, टायर तो आपने अपग्रेड ही करा दिए, इनको लेके, तीनों चीज़ों को लेके गाड़ी से कोई कंप्लेन नहीं कोई नहीं, बिल्कुल सही है। सस्पेंशन भी अच्छे हैं, ब्रेक भी अच्छे हैं, और टायर क्वालिटी से भी, बैटरी चल रही है, ठीक है। पहले भैया क्लासिक प्लान कर रहे थे, फिर उसकी टेस्ट ड्राइव ली तो इनको समझ आया कि लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एकदम मेरे माइंड में आया। अगर आप Z2 या Z4 लेते हो तो इसमें तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक नहीं है, जबकि अपर वेरिएंट्स में तो वो वाला स्टीयरिंग है जो एक उंगली से चलता है। इसमें देखते हैं कितना जोर लगता है। एक सेकेंड, ये गाड़ी मैंने करी ऑन, देखो आप पास से दिखाएं कि ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है ना, तो ये एक उंगली से तो नहीं चलता। ऊपर से हम खेतों में खड़े हैं, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एक उंगली से चलता है, इसमें थोड़ा सा जोर लगता है। लेकिन ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है वो भाई से पूछ लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में आपको क्या फ़र्क लगा भाई जी? फ़र्क तो अभी आपको भी लग जाता पारस भाई, थोड़ा मिट्टी में खड़े हैं, हाँ, बान में है, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सड़क पे होते हैं ना, ये तो इतना मतलब देता नहीं। जैसे बड़ी गाड़ी है ना हाइड्रोलिक, इसके लिए बेस्ट है। हाँ, बल्कि अगर SUVs में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। इलेक्ट्रिक जैसे फॉर्च्यूनर है, एक रिलायबल कार है, उसका स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक मिलता है, हाँ जी, लेकिन उसके स्टीयरिंग से लोगों के हाथ दर्द हो जाते हैं। हाथ दर्द होते, आपके हाथ दर्द होते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो काट पीट की हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली है। कुछ रह गई हो तो आप कमेंट्स में रह के पूछ सकते हैं। सीट्स एंड कंफर्ट और AC को लेके कोई आपको? नहीं, सीट भी कंफर्ट है इसकी, AC भी बहुत बढ़िया है, कूलिंग बहुत बढ़िया करता है। और कोई ऐसी चीज़ कहना चाहो कि यार मैंने पूरी गाड़ी का निचोड़ निकाला, मुझे ये लगा कि इस चीज़ को लेके थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बाकी सब सही है? इम्प्रूवमेंट तो इसमें थोड़ा ये है भाई पारस भाई, जैसे हमने इसमें 18,20,000 रुपये लगा दिए, सारा इसमें मतलब अंदर प्लास्टिक ही है, हार्ड प्लास्टिक है, मतलब भाई हैंड रेस्ट भी है ना वो प्लास्टिक का है। अच्छा, तो थोड़ा मतलब महिंद्रा अगर इसमें थोड़ा वो कर देती, सॉफ्ट चीज़ दे देती, वही कहीं हैंड रेस्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो मतलब इसमें थोड़ी ये कंप्लेंट है भाई, थोड़ा सारा ही हार्ड प्लास्टिक है। ठीक, देसी भाई को देसी गाड़ी देसी तरीके से ही दी उन्होंने, लग्जरी टच नहीं दिया। टच नहीं दिया। तो और इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा और कुछ नहीं है, गाड़ी ठीक है। एक इसका जैसे ऐसी हम एक पे चला रहे तो नॉर्मल कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, जैसे हम इसको 2 पे करेंगे ना तो इसकी आवाज़ इतनी आता है। अच्छा, आवाज़ करता है बहुत ऐसी।
एसी के जो वेंट्स हैं, फैन की आवाज़ ज़्यादा है, फैन की बात और गाड़ी में प्रीमियम टच नहीं है। और कुछ और सर? बस यही है, और तो यही है। ठीक है, ठीक है गाड़ी। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब कंक्लूजन की बात करने वाले हैं, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में हमसे जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिसॉल्व करेंगे। तो सोनू भाई, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद यही लास्ट में पूछना चाहूँगा कि स्कॉर्पियो एन को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सभी को क्या सलाह दोगे कि इतने पैसे इस पर लगाएं या रहने दें? नहीं, पैसे के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो पैसे के हिसाब से गाड़ी ठीक है। सजा नहीं है, मजा है। मजा है, हाँ सही बात है। दुखी नहीं हूँ, सुखी हूँ। सुखी हूँ, हाँ, तो इसमें कोई ठीक है। इसमें मैं अपना मैं एक कंक्लूजन एक ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर आप Z4 वेरिएंट लेते हो जो कि आपको 18 लाख समथिंग का आ जाता है, तो आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी है कि Z6 के बाद जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है, और उसके अलावा इंजन की पावर ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है और इंजन की पावर कम मिलती है, लेकिन उससे 1-2 किलोमीटर यहाँ माइलेज ज़्यादा मिल जाती है। माइलेज अच्छी। उसके अलावा यार 18 लाख भर के 7 सीटर कार मिल गई, सारे फीचर मिल गए, और लगभग भाई ने मोटा मोटा मैं हिसाब लगाऊं तो 1 लाख रुपया ऊपर और लगा के गाड़ी को बिल्कुल टॉप वेरिएंट ही कन्वर्ट कर लिया है ना, जिसमें एलॉय व्हील लग गए, ये लग गया, और सारे कंपनी के ओरिजिनल ही चीज़ें हैं। और तो नहीं लगवाई है मैंने पारस भाई, इसमें कोई वैसी मतलब तो मैं तो यही कहूँगा 19 लाख रुपए में आप मजे ले गए। मजे ले गए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो आप भी मजा लेने चाहते हो 19 लाख में, तो गाड़ी को ज़रूर खरीदना। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, खेतों में बुलाया, बहुत धन्यवाद। बड़ा रिलैक्स फील होता है यहाँ वीडियो शूट करके, बहुत अच्छा लगा, है ना? मिलते रहेंगे, गाड़ियाँ आती रहेंगी हमारे यहाँ, नहीं हम भी आते रहेंगे, वैसे भी मिलते रहेंगे। आप भी हमारे ऑफिस आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। आप में से भी कोई अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहता है तो वो ज़रूर दे सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट है, वहाँ से हमें रीच कर लेना, व्हाट्सएप में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। कोई कंसल्टेशन चाहिए गाड़ी के रिगार्डिंग, उसके लिए भी रीच कर लेना। इस कार को हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिव्यू इसलिए नहीं किया कि गाड़ियों के बहुत स्कॉर्पियो एन के रिव्यू चैनल पर अवेलेबल हैं, इस वेरिएंट का नहीं था, तो इसको आप स्पेशली ले आए, इसलिए हमने आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं किया और आपको सिर्फ काम की ही बातें बताई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।